हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो सारी कवर कर ली है। आज हम इसके टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में करने वाले हैं। तो टूल्स एंड टेक्निक्स में आपको पता है कंट्रीब्यूशन आ जाता है, पीवी रेशियो है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आज हम जो मेन टॉपिक करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन भी हम पढ़ेंगे और इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी हम करेंगे। सो दोस्तों, सारी चीज़ें करने वाली हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस आपको बहुत ईजी लगेगा। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नोट्स चाहिए हो तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे एंटर होकर कोई भी नोट्स आसानी से कॉमर्स सब्जेक्ट्स के ले सकते हो। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे पहला टूल है कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल से फॉर्मूले ने आपको बता दिया कि सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो वो कंट्रीब्यूशन आ जा सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल करो तो वो भी कंट्रीब्यूशन ही कहलाएगा। लाइक कि अगर आप फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो तो वो भी कंट्रीब्यूशन है, अगर आप फिक्स कॉस्ट में लेस कर दोगे लॉस को तो वो भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंट्रीब्यूशन के कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं पीवी रेशियो की। तो पीवी रेशियो को हम कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन को खोल दोगे तो एक और फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, और अगर आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हो तो बहुत सारे और फॉर्मूले भी आपके सामने, दैट इज कंट्रीब्यूशन और कैसे तरीके से निकल सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे यानी सेल्स कैसे निकल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी होंगी प्रैक्टिकल करते हुए। ये तो छोटे टॉपिक हो गए। आज का हमारा मेन टॉपिक है वो आपके सामने है अब, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये हमारा मेन टॉपिक है। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आज आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपको बार बार ये टॉपिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको पता करना है ब्रेक इवन कैसे निकालना है पॉइंट, तो आप एल्जेब्रिकली या ग्राफिकली दोनों में से किसी भी मेथड को अपना सकते हो। अगर आप एल्जेब्रिकली अपनाते हो तो उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट्स आप यूनिट्स में निकालोगे और ब्रेक इवन पॉइंट्स आप रुपीज़ में निकालोगे। तो ये दोनों चीज़ें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स क्या है। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट फर्म की बात करें तो ये पॉइंट क्या होता है, व्हेन यूनिट सोल्ड क्रिएट सफिशिएंट रेवेन्यू टू कवर टोटल कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का मिक्सचर है जो, उसे कवर करने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट रेवेन्यू है तो आपका वो पॉइंट क्या माना जाएगा, दैट इज इन सिंगल प्रोडक्ट फर्म में ब्रेक इवन पॉइंट। अब और क्या है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कि विल अक्कर व्हेन इनफ यूनिट्स हैव बीन सोल्ड। यानी जब आपके पास इतने यूनिट सोल्ड हो चुके हों जिसमें आपकी जो कंट्रीब्यूशन आ गई है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो गई हो, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स कह सकते हैं। तो अब ये इसके फॉर्मूले हैं, आपको जो जो बताया गया है वही फॉर्मूला है कि टोटल फिक्स कॉस्ट में से अगर आप डिवाइड कर दोगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपके पास निकल आ सकता है। तो अगर आप इन चीज़ों को जोड़ भी दो तो वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन जाएगा। सो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाकर बीईपी इन यूनिट्स में निकाल सकते हो। अब बात करते हैं बीईपी इन रुपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ की। तो ये फॉर्मूला आपके सामने बने हुए हैं, कुछ नहीं है। अगर आपने इन रुपीज़ की बात आ रही है, इट मीन्स आपको सेल्स के ऊपर निकालने को कहा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर सेल्स के ऊपर यानी इन रुपीज़ में निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सेलिंग पर यूनिट जस्ट मल्टीप्लाई करना है उसी फॉर्मूले के साथ पहले केस में। अब उसके बाद और भी कई चीज़ें आती हैं, और भी कई फॉर्मूले हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसे भी देख लेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आपके सामने इस चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल कैसे करना है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी हमने कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपके सामने पर्टिकुलर्स आपको दे दिए हैं, हमने क्या क्या चीज़ें, 2 चीज़ें निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, यानी इन यूनिट्स और इन सेल्स दोनों, यानी इन रुपीज़ में भी आपने निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का था, अगर आप यूनिट्स में निकाल रहे हो तो। अब बात आ रही है यूनिट्स की, तो सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट आप देखोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, 1,50,000। तो 1,50,000 ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 आप देख रहे हो ऊपर, और 15 आपकी वेरिएबल है। तो 15 ही आपकी क्या बन गई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस चीज़ को करने के बाद आपके पास आंसर कितना आया, 10,000 यूनिट्स
आपके ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आ चुके हैं, यानी ब्रेक इवन यूनिट्स कितने निकले 10,000। अब हम सेकंड पॉइंट यानी बी पार्ट निकालते हैं। तो प्रॉफिट दे दिया गया हो तो आपने क्या करना है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट्स इन रुपीज़ अब निकालना है। तो जब आप रुपीज़ में निकालने वाले हो तो आपको तो फॉर्मूले का आइडिया तो है ही, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये आपके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने पीछे ही अभी किया है। तो अब आपको प्रॉफिट साथ में दे दिया गया है कि 20,000 आपको डिज़ायर्ड यानी एक गिवन प्रॉफिट आपको मिला हुआ है कि आपने डिज़ायर्ड रखा हुआ है। तो वो चीज़ जब आपको मिली है तो आपने इसके साथ क्या लिख देना है, डीपी यानी डिज़ायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना है। तो अब हम फॉर्मूले में फिल करते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपके पास है 1,50,000 प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपके पास है 20,000 ओवर आपने कंट्रीब्यूशन कितनी पर यूनिट निकाली है 15 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30। तो सारी चीज़ें करने के बाद अब आपके सामने कितना आंसर आ रहा है, दैट इज जब आप इन सबको करने वाले हो तो आपके पास आंसर आएगा 3,40,000। अब ये 3,40,000 अब आपका आने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ आप कैसे निकाल सकते हो, प्रैक्टिकली भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ग्राफिकली। आज आपको बताया जाएगा कि ब्रेक इवन चार्ट्स क्या होते हैं, यानी ब्रेक इवन पॉइंट आप ग्राफिक फॉर्म में कैसे निकाल सकते हो। तो 3-4 मेथड हैं वो आपको देखने हैं। फर्स्ट मेथड है आपके पास कि जहाँ पे आपने फिक्स कॉस्ट को ड्रॉ किया होगा, ध्यान से बस एक एक माइनर डिफरेंस है वो आपको देखना है कि इस केस में आपने फिक्स कॉस्ट के रिलेटेड आपने ब्रेक इवन पॉइंट को निकाला है। सेकेंड वाले केस में आपने फिक्स कॉस्ट को पैरेलल नहीं किया एक्स एक्सिस के, आपने वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल किया है। और थर्ड केसेस में आपने वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट्स कर दिए, दैट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। ये सारी चीज़ें आपने वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर दी। तो माइनर डिफरेंस कौन कौन सा है, पहले पार्ट में आपने फिक्स कॉस्ट के साथ ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, सेकंड में वेरिएबल कॉस्ट से, और थर्ड में आपने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स के हेल्प से आपने क्या निकाला है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपको पता है जहाँ पे टच होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट है, उसके पहले लॉस है फिर प्रॉफिट आ रहा है, और ये एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये एक सेल लाइन आपके साथ जा रही है, और जहाँ से आपने फिक्स कॉस्ट स्टार्ट की है वहाँ से आपको क्या करना होगा, टोटल कॉस्ट लाइन भी लगानी है। तो ये आपको दिख रहा है। अब सेकंड मेथड भी है, तो सेकंड मेथड भी आपने क्या करना है, वेरिएबल और सेल्स लाइन एक तरफ से निकालनी है और कॉस्ट है जो वो अलग से आपकी ड्रॉ की जाएगी। अब थर्ड केस है तो उसमें वेरिएबल जो कॉस्ट है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ये केसेस आ रहे हैं। अब हम इसके प्रैक्टिकल फॉर्म को जब करेंगे तब आपको और क्लैरिटी होगी कि ये आपने कैसे ड्रॉ करने हैं। तो आगे करते हैं स्टार्ट। तो अब प्रैक्टिकल आपके सामने है, उससे पहले आपको एक चीज़ और बताई जा रही है, दैट इज कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। तो कंट्रीब्यूशन का ब्रेक इवन चार्ट आपको कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ध्यान से देखना कि वही चीज़ है, आपने वेरिएबल कॉस्ट लगाई है, उसके बाद आपने सेलिंग लाइन भी लगाई है सेल्स वाली, और कॉस्ट लाइन भी आपने लगा दी, और जो चीज़ आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ से टच होकर निकलना है वो भी आपने कर लिया। तो सेल्स लाइन से लेकर वेरिएबल कॉस्ट लाइन तक जो भी डिफरेंस निकला है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये एक हेल्पफुल तरीका है आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन का पता करने का कि सेल्स लाइन से लेकर वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या माना जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ब्रेक इवन चार्ट की हेल्प से आपने क्या किया, ये भी पता लगा लिया। अब हम इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने होगा, लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है क्या यही ब्रेक इवन पॉइंट है, कैसे आया है वो चीज़ मैं आपको वेरीफाई करके खुद बताऊंगा। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले कि आपके सामने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, सेलिंग प्राइस, बजटेड आउटपुट सब कुछ दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, सारी चीज़ें लिख दी हैं। आपने बजटेड में यहाँ तक आपने ड्रॉ कर लिया। अब फिक्स कॉस्ट भी आपको पता है फिक्स रहेगी 80,000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, दैट इज 10। तो आउटपुट के साथ आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी। उसके बाद है टोटल कॉस्ट, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। और बाद में आता है सेल्स रेवेन्यू, वो कहाँ से निकलेगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, यानी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 60,000। तो मल्टीप्लाई करना है आपने सेलिंग प्राइस के साथ तो सेल्स रेवेन्यू निकल आएगा। तो आपको पता है कि जहाँ पे आपकी सेल्स लाइन और जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट टच हो रही हो यानी इक्वल हो गई हो, उस केस को हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ब्रेक इवन यूनिट आपका आंसर आएगा 16,000 और टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू में से आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या बनेगा, 2,40,000 इन रुपीस।
तो ये दोनों चीज़ें मैं अब आपको वेरीफाई करके बताता हूँ कि यही आंसर आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चार्ट देख रहे होगे, तो चार्ट ड्रॉ मैंने उसी तरीके से किया है। सेल्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैंने इस तरफ ले लिया और प्रोडक्शन मैंने इस तरफ ले ली है। तो आप देख रहे हैं, अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या यही आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है। तो पता है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो वही चीज़ आपको मैंने फॉर्मूले में बताई थी पहले भी। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे लगानी है कि 80,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 80,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना है इस बार आपका 15 और वेरिएबल है 10, यानी 80,000 और 5 आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा 16,000। तो ये आपके यूनिट्स आ गए, यानी ब्रेक इवन यूनिट्स आपको मैंने जितने कहा था वही आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस निकालने की कोशिश करनी है और वही आंसर आना चाहिए जो आपका यहाँ पे आया है ऊपर चार्ट में। तो 2,40,000 आपका टारगेट है, यानी आपने वही फॉर्मूला लगाना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करना है और बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा, सेलिंग पर यूनिट आपने साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो फिक्स कॉस्ट में आपके पास अब तो प्रॉफिट है नहीं, तो आपने सिंपल लिखना है फिक्स कॉस्ट कितनी है 80,000 ओवर आपकी अब कंट्रीब्यूशन कितनी आई है, दैट इज ₹5। तो 5 आपकी क्या कंट्रीब्यूशन आई है, इनटू सेलिंग प्राइस आपका है 15। तो अब आपने सारा कुछ करने के बाद क्या किया है, सेलिंग प्राइस 15 है, कंट्रीब्यूशन 5 है, सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हो योर आंसर विल बी 2,40,000 आपका आएगा और ये आंसर आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा इन रुपीस। तो 2,40,000 और 16,000 आपने यहीं पे किया है और वही चीज़ को आपने ड्रॉ किया है, तो यही पॉइंट आपका ब्रेक इवन निकलेगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अब की है आज कि ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैसे निकालना है, ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट क्या है, और ये डिफरेंट चार्ट देखे हैं और कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है ब्रेक इवन पॉइंट्स की इन यूनिट्स और इन रुपीस। ब्रेक इवन एनालिसिस आज आपका पूरा क्लियर कर दिया गया है टॉपिक। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।